प्रणिपात। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 का द्वितीय श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानिका व्यूढदुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। दृष्टा तु पाण्डवानिका व्यूढ पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधनस्तदा उसी समय दुर्योधन आचार्यमुपसंगम्य अपने गुरु के पास जाकर राजा वचनं ब्रवीत् उनसे ये कहा, अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था तथा इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दिया है। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र आत्मा थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य जी को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पूरी भगवद गीता में 18 अध्याय व 700 श्लोक है, पर हर एक अध्याय का एक एक श्लोक हमें अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान देता है।